खुशबू में डूबी सलवट याद रही होगी, उन आंखों की दो बूंद से सातों समंदर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, मंगलसूत्र उतारे हैं। जब बेटे की अर्थी आई होगी, जब बेटे की अर्थी आई होगी, सूने आंगन में शायद दूध झलक आया होगा उस माँ के आंचल में, उस माँ के आंचल में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सिर ले सकती है जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। जी जान लगाए रखना। और मैं आदरणीय पवार जी की, हरिओम जी की पंक्तियां गुनगुना रहा हूं। मैं केशव का पांच जन भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखियां भी गई बर्फीली घाटी में। कुछ बहनों की राखियां भी गई बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर साहब कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे। 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, जीवन हवन हुए होंगे। और आगे उन्होंने कहा है टूटी चूड़ी, और आगे उन्होंने कहा है टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का। महावर धुल गया जनाब उन बहनों का, उन माताओं का, जिनके वीर पुत्र, वीर सपूत, जिनके पति देश की सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े हुए हैं। साहब, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर वक्त हर परिस्थिति में आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं भारतीय सैनिक, भारत के ये योद्धा, भारत के वीर योद्धाओं के लिए सलामी देता है ये राघवेंद्र। और आगे पंक्तियां गुनगुनाता है हरिओम पवार जी की। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। साहब, जिनके नए विवाह हुए थे, जिन्होंने अभी कुछ वक्त भी नहीं गुजारा था अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ, उनके लिए लिखा है नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर जो चला गया, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों में करवट याद रही होगी। साहब, उनको भी मीठी नींदों में करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादें सलवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी सलवट याद रही होगी, उन आंखों की दो बूंद से सातों समंदर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी जनाब घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी, जब बेटे की अर्थी आई होगी, सूने आंगन में शायद दूध झलक आया होगा उस माँ के आंचल में, उस माँ के आंचल में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सिर ले सकती है जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं हर ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाता हूँ, कविता को हथियार बनाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उसकी कुर्बानी के दीपक से सूरज भी लजाता है, उसकी कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने पर अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने में जो अंबर छोटे पड़ जाते हैं,
उनके लिए हिमालय कंधा देने झुक जाता है। कुछ पल सागर की लहरों में गर्जन रुक जाती है, उनके लिए हिमालय कंधा देने झुक जाता है, कंधा देने झुक जाता है। उस सैनिक के सब पर दर्शन तीरथ जैसा होता है, उस सैनिक के सब पर दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर जैसी मूरत होता है, मंदिर जैसी मूरत होता है। चित्र शहीदों का मंदिर जैसी मूरत होता है। उन सैनिक के सब दर्शन तीरथ जैसा होता है, तीरथ जैसा होता है। वीर शहीदों को पुनः नमन, सलामी देता हूं। उन वीर शहीदों को, उन माताओं को प्रणाम करता हूं, उन बहनों को प्रणाम करता हूं, जिनके कहीं ना कहीं कोई अपने देश की सुरक्षा में, हम सबकी सुरक्षा में गए हैं, जिन्होंने अपने बेटे, पुत्र, पति इत्यादि को खोया है। उनके लिए पुनः बहुत बहुत नमन। पुनः आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।